चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, फैजान से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 14 है, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से। तो फैजान, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 14 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, इम्पेटस की वजह से। तो आपका जो इंटायर सक्सेस जर्नी, कब आपने सोचा और किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया? आई नो आप बहुत रेगुलर थे, डिसिप्लिन थे, टेस्ट भी देते थे, कनेक्ट भी रहते थे, पर मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, 14 रैंक है, तो आपकी जो जर्नी है वो क्या थी? सर मैंने इनिशियली स्टार्ट तो सर जनवरी में किया था, लेकिन जब मैंने कुछ महीने सेल्फ प्रिपेयर किया तो सर इतना कुछ हो नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे इम्पेटस के एक सीनियर स्टूडेंट ने बताया था इम्पेटस के बारे में, तो फिर मैंने वही ज्वाइन किया और सर आपकी सारी बातें फॉलो करी थी, फिर सर ये अचीव हो गई। तो आप जब टेस्ट देते थे तो कैसा लगता था आपको टेस्ट देते थे? सर मतलब मेरा एक ही माइंडसेट रहता था कि मैं वही करूं जो मुझको आता है, और टेस्ट के बाद जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं उन पर काम करूं। तो फैजान, एक बार बताओ, जब आप पर्टिकुलर इम्पेटस के साथ जुड़े तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब सारे बहुत अच्छा फैकल्टी सपोर्ट वगैरह, बहुत अच्छा सर मटेरियल वगैरह, सब कुछ काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर मेरा। तो आपने सीयूटी में भी एक तो बेस्ट परफॉर्म किया है सर, है ना? सीयूटी का भी मैंने आपका अलग से इंटरव्यू डाला था। हाँ। सीयूटी के स्कोर से निमसेट में आपको क्या बेनिफिट हुआ? सर सीयूटी के बाद सर काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन बढ़ गया था, ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ आराम से मतलब कर लेंगे, थोड़ा कूल रहना पड़ेगा, हो जाएगा सर। एक्चुअल में सीयूटी का जो स्कोर था उसने आपको एक बूस्टअप दे दिया, मतलब वो ये दे दिया कि मैं जब इसमें कर सकता हूँ तो फिर निमसेट में भी कर सकता हूँ। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ बच्चों को कि सीयूटी वाले बच्चे स्पेशली अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको निमसेट में फ़ायदा मिलता है। भले ही वो बोले कि मेरा मेन टारगेट निमसेट है, पर अगर सीयूटी दे रहे हैं और इसमें स्कोर डाउन होता है तो स्ट्रेस तो होता है, क्योंकि सीयूटी का लेवल अलग, मतलब कंपेयर टू निमसेट तो ईजी है एक्सेप्ट कंप्यूटर, है ना? Yes, तो जब आपका सीयूटी के बाद स्कोर आ गया तो आपने निमसेट, क्योंकि सीयूटी में कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस होता है, निमसेट में मैथ्स में, तो आपने सबसे पहले क्या क्या चेंजेस किए? सर पहली चीज़ सीयूटी के टाइम पे मुझसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने लास्ट के 20 मिनट्स उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करे थे। तो सीयूटी के बाद जैसे ही मैं पेपर दे के आया, मैंने एक पेज पर प्रॉपर लिखा कि मुझसे ये मिस्टेक्स हुई हैं और मुझे निमसेट में नहीं करनी है, तो वो मिस्टेक्स मैंने निमसेट में अवॉइड करी सर। ठीक है, तो जब इस बार आपका पेपर आया, पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो पेपर देखने के बाद आपके मन में क्या थॉट आया? सर मेरे मन में यह थॉट था कि मतलब मुझे जो भी आता है, पहले आपने बोला था कि हर पेपर में करने वाले क्वेश्चंस होते ही हैं, आपको वो ढूंढना पड़ेंगे चाहे पेपर कैसा ही हो। तो मेरा ये था कि पहले मैं वो क्वेश्चंस ढूंढ लूँ जो मुझे आते हैं, तो वही सर मेरा टारगेट था कि मैं वही क्वेश्चन करूँ जो मेरे को अच्छे से आते हैं और जो होने वाले हैं। इस बार कितना स्कोर था आपका 504 रैंक पे? 504 बोल रहा हूँ, 14 रैंक पे क्या स्कोर था? 452.5। वो 400 कुछ नंबर थे, मुझे अंदाज था, उस वजह से निकला 452। Yes. अच्छा फैजान, अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर करोगे और डिसिप्लिन के साथ करोगे तो सर काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप मतलब कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो सर इम्पेटस इज़ द बेस्ट कोचिंग। तो अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि आज आपको क्या लगता है कि कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? मतलब आप अपने जूनियर्स को क्या बोलोगे कि क्या चीज़ें हैं जो वो ड्यूरिंग स्टडी अवॉइड करें? सर मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, सारे के सारे टेस्ट आपको देने हैं और प्रॉपर एनालाइज करना है उनको कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, क्योंकि फाइनल पेपर में वही चीज़ काम आएगी कि आपने अपने टेस्ट को एनालाइज कैसे किया था। मेन चीज़ फाइनल पेपर में ही आपको करनी है, तो मिस्टेक्स वगैरह अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा उनसे। तो जब आप टेस्ट देते थे और इसमें स्कोर अप डाउन होते थे तो एनालिसिस किस ढंग से करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एनालिसिस स्किल बहुत अच्छा नहीं होता, टेस्ट तो दे देते हैं पर एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते, पर तुम बहुत अच्छे से एनालिसिस करते थे, मैंने चेक किया हुआ। तो क्या चीज़ें हैं जिस पर काम करते थे और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? सर जैसे कि मतलब लेट सपोज कि मुझसे एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो पहले मैं ये देखता था कि वो क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ क्यों है, क्या फार्मूला मुझे याद नहीं था, क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो अगर लेट से मुझे फार्मूला याद नहीं है तो उस फार्मूले को मैं 10 बार लिख के देखता था। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ता था, या फिर अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो मैं अगली बार कोशिश करता था कि इसे अवॉइड करूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे जो मतलब आते हुए होते थे लेकिन हो नहीं पाते थे, तो फिर मैं ये एनालाइज करता था कि ये क्वेश्चन हुए क्यों नहीं, क्या मैं पैनिक कर गया, क्या मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जिस वजह से आंसर नहीं आया, तो उन पर मैं काम किया करता था। इस ढंग से सर पूरा एनालिसिस करता था मैं, LR और कंप्यूटर का भी इसी तरीके से पूरा एनालिसिस करते थे सर। गुड। तो फैजान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आपको अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करना है, प्लस आपने जो इतनी अच्छी रैंक अचीव की है तो अब NIT में भी जाके परफॉर्म करना है। और कोई भी बच्चा अगर मिस गाइड हो रहा है तो उसको गाइड जरूर करना है, क्योंकि अभी मेरे को कई सारे बच्चे मिले जिन्होंने बताया कि फैजान भैया ने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया, छोटी छोटी चीज़ें बताई,
तो ये गाइडेंस बनाए रखना। यस सर। तो वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू कांग्रेचुलेशन। सो मच सर, बेटा। थैंक यू सर। आपके साथ आपके ब्रदर भी आए ना? हाँ सर, तो मैं मेरे चाहूंगा उनको भी बुलाऊं यहाँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, Thank you so क्योंकि much, sir. बहुत Thank अच्छी रैंक लेके आया है। तो आपने बहुत सारी इसकी पढ़ाई की जर्नी देखी होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, sir, I would like to thank you so much. This is all about your efforts and guidance. I mean, without your support and guidance, I don't think it could be possible he can achieve the 14 rank, All India rank 14. So I would like to thank you so much again. Thank and you. this is all about you and your teachers who made this true. I mean, this is, I mean, for us, this is something like dream comes true. My brother is, I mean, achieving 14 rank. So this is, I mean, we are very grateful to you. देखिए बहुत खुशी होती है, और मैं जैसे अभी आपने बताया था आज आप अवार्ड फंक्शन में आए, बहुत खुशी हुई। आप खुद आईटी कंपनी में हैं। Yes. तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसके लिए तो बोले ही आप कि बच्चे अभी किन स्किल पे, क्योंकि आपको काफ़ी समय हो गया, अच्छा एक्सपीरियंस है, Yes. और आज आप देख रहे हैं एआई के आने से बहुत सारे लोगों के जॉब भी जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है। तो किन स्किल्स पे बच्चों को काम करना चाहिए, मैं चाहूँगा ये जरूर बताया। यस अभी के लिए अगर हम देखें तो आईटी मार्केट हम हम ये नहीं बोल सकते कि आईटी मार्केट एक स्टेबल कंडीशन में है। आने वाले अगर आप एनआईटी जा रहे हैं तो आपके पास 3 साल हैं। 3 साल में लास्ट के 3 ईयर में हम नहीं कह सकते उस टाइम पर कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, या फिर कौन से आईटी के पुराने जॉब प्रोफाइल हैं जो आई थिंक जिनकी जॉब्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। लाइक मैनुअल टेस्टिंग तो बहुत पहले 4-5 साल पहले ही खत्म हो गया। ऑटोमेशन भी के सामने भी अब चैलेंज है, ऑटोमेशन coding भी टेस्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा और निकलने कोडिंग में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि लास्ट 1 ईयर से मैंने मतलब अपना ब्रेन का यूज करके 2 सिंगल लाइन नहीं लिखी है कोड की। मैं बस प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ क्लॉड पे और कोडिंग हो रही है। अगर अभी मतलब एनआईटी के बच्चों को अगर हम ये बोलें कि आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जाओ तो वो आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली हो जाएगा। हाँ, अभी के लिए ये मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग को अभी एकेडमिक्स और डीएसए स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इनके पास अभी टाइम है। लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो आई थिंक इनको यही सोच के अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और एक छोटा सा और पॉइंट है, बिल्कुल इतना हो सकता है कि अभी आप फुल स्टैक पे फोकस कीजिए। लाइक आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, एंगुलर में बनाइए, रिएक्ट में बनाइए, और पाइथन में आप स्मॉल प्रोजेक्ट बना के रखिए, जिससे एट लास्ट आपको अगर पता चलता है कि पाइथन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, देन यू कैन स्विच टू पाइथन। बिल्कुल सही बात बोली। दूसरा, अब जो बच्चों को मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो आपने बोला सही बात है कि 3 साल बाद कुछ नहीं कह सकते, बट हर एक को अपडेट रहने की बहुत जरूरत है। Exactly. मतलब उनको हर 3 महीने में, जैसे अगर हम देखें तो पिछले 3 साल के अंदर मोबाइल में जितना चेंजेस आया उतना पिछले 10 साल में नहीं आएगा। आज आप जो मोबाइल खरीदते हैं 6 महीने में आउटडेटेड हो जाता है। सॉफ्टवेयर इतने अपडेट हो जाते हैं कि आपको बदलने तक की 1-2 साल में मजबूरी आ जाती है, तो आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। तो बच्चे को जैसे मोबाइल चेंज करने की इच्छा होती है, वैसे ही मुझे लगता है अपने आप को पूरी तरह से अपडेट करने की ज़रूरत रहेगी, चाहे वो किसी भी एनआईटी में जाए। ये जरूर है कि अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, बट जिसके पास स्किल है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो हमेशा अच्छा करेगा। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत बहुत बधाई आपको फिर से एक बार इसकी 14 रैंक के लिए। बहुत अच्छा बालक है ये, और अब ये डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।